हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जो हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट है, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है हमारा, और हमारा एम क्या है, अब की बार 95 पार्ट। ठीक है, तो हम इसको बहुत ही जोश और बहुत ही जुनून के साथ ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं, तोड़ते हैं फोड़ते हैं। तो हमारा ये चैप्टर जो है अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक क्या है, डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय। इसको घरेलू आय कहते हैं। और एक है आपका नेशनल इनकम, इसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम मतलब घरेलू आय। तो क्या होता है घरेलू आय? तो घरेलू आय मतलब कि ये मान लो आपका ये इंडिया का जो है ना, इंडिया का मैप है, ये इंडिया का एक मैप है, और इसके अंदर मतलब यहाँ पे जो इंडिया जो है, इसके अंदर A, B, C, D 4 लोग रह रहे हैं। तो इन सब का अगर मैं पैसा अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरा क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। तो इन सब के कौन से पैसे को हम जोड़ते हैं, फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं हम? फैक्टर इनकम को जोड़ते हैं, यानी कारक आय को जोड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ते हैं? कारक आय, फैक्टर इनकम, जो कि रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, और आपका क्या होता है, एक वेजेस होता है। ठीक है, तो ये आपके 4 होते हैं फैक्टर इनकम यानी कारक आय। इनको हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम अगर मैं डेफिनेशन याद करूँ तो क्या है, ये सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम है, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम है ये, यानी कारक आय का कुल जोड़ है, सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी एक आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट किया गया है। तो यहीं पे देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये जो आपका पॉलिटिकल मैप है, इसके अंदर ही आपके जो भी पैसे जोड़े गए हैं, यानी जो भी लोगों ने कमाया उनका जो पैसा जोड़ा गया, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, यानी घरेलू आय कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम क्या है? तो सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम मैंने बता दिया। और दूसरा, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब एक घरेलू सीमा के अंदर जनरेट किया गया है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम को हम NDPFC कहते हैं, यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इतना समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम क्या कहते हैं, NDPFC यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे ये जो इंडिया का जो मैप है, इसके अंदर तो भाई आपके फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, इंडियंस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता ये कौन फॉरेनर्स है, ये कौन इंडियंस है। सबका पैसा जुड़ेगा, यानी सबका ही कटेगा, याद रखना, यानी सबका पैसा जुड़ेगा, चाहे वो फॉरेनर्स हो चाहे वो इंडियंस हो। यानी डोमेस्टिक इनकम में अगर वो देश के अंदर आ गए तो सबका ही पैसा जुड़ेगा। तो डोमेस्टिक इनकम में आपका ये नहीं देखा जाता कि वो नॉर्मल रेजिडेंस हैं या नॉन नॉर्मल रेजिडेंस है, सामान्य निवासी है या गैर निवासी। अगर वो इंडिया के अंदर हैं तो सबका पैसा जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका NFIA जो है वो नहीं जुड़ता। NFIA का मतलब क्या होता है, तो जस्ट अभी ये समझ लो कि पड़ोसी का पैसा, तो ये पड़ोसी का जो पैसा है वो नहीं जुड़ता है, इतना याद रखना। ठीक है, यानी NFIA नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कौन सा, तो अब हम आते हैं नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम की बात करूँ अगर मैं, तो नेशनल इनकम क्या होता है, यानी राष्ट्रीय आय, अभी बताया था राष्ट्रीय आय होता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका कारक आय का जोड़ होता है, यानी कारक आय जो है ना उसका जोड़ होता है। यानी आपका अगर बात करूँगा, यानी ये भी फैक्टर इनकम जो है, फैक्टर इनकम उसका क्या होता है, सम होता है फैक्टर इनकम का। लेकिन इसमें क्या है, वो नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करो, वो पैसा जो है सामान्य निवासी ने अर्जित किया हो। ठीक है, यानी एक चीज़ याद रखना कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सामान्य निवासी के द्वारा अर्जित पैसे को ही ऐड किया जाता है, यानी टोटल, इट इज़ द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम,
यानी नेशनल इनकम क्या है, इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, लेकिन अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करेंगे, यानी काराकाई का गुलजोड़ तो है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करेंगे, मतलब आपके जो है सामान्य निवासी कमाएंगे, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। यानी इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस। और मुझे नहीं, इसमें ना बोलते मैटर नहीं करता भाई वो देश के अंदर वाला नॉर्मल रेजिडेंस हो या देश के बाहर वाला, कहीं बाहर वाला आपका नॉर्मल रेजिडेंस हो। तो नॉर्मल रेजिडेंस कौन कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंस आपका वो पहले चैप्टर में जो आपका सेकंड चैप्टर था उसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता रखा था नॉर्मल रेजिडेंस कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, तो उसको जाके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसको हम NNPFC कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये अभी समझना की ये बात नहीं है, बस इतना समझ लेना कि इसको हम क्या कहते हैं, NNPFC कहते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो इसमें NFIA इंक्लूड होता है, तो देखते क्या होता है। अब NFIA थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मैंने बोला क्या, ये है आपका, ये आपके घर का पैसा है, डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू आय है, घर का पैसा है, यानी डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, यानी आपके जो देश ने कमाया है, जो देश का पैसा है। और अगर इसमें मैं पड़ोसी देशों के पैसे भी जोड़ दूँ, पड़ोसी देशों के पैसे भी जोड़ दूँ, तो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है, इतना याद रखना, राष्ट्रीय आय बन जाता है। इसमें क्या हुआ, हमारा एक फॉर्मूला निकला कि अगर मेरा डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं पड़ोसी का पैसा ऐड कर दूँ, पड़ोसी का पैसा का मतलब जो हमने विदेशों से पैसे कमाए हैं, ठीक है, उनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, राष्ट्र आय मिल जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, घर बड़ा या राष्ट्र बड़ा, तो घर बड़ा या राष्ट्र बड़ा, यानी घर जो है वो छोटा होता है और राष्ट्र जो है वो बड़ा होता है, तो यानी घर में कुछ जोड़ेंगे तभी तो वो राष्ट्र का बनेगा, है ना, बहुत सारे घर मिलके ही तो राष्ट्र बनते हैं। तो वही हमारा डोमेस्टिक इनकम, याद रखना, डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी पड़ोसी का पैसा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नेशनल इनकम बनेगा, इतना याद रखना, ठीक है। अच्छा, NFIA का जो है, NFIA का तो ये फॉर्मूला आप अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, ये याद रखना। अगर मैं देखूंगा तो NFIA जो है, NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या होता है। NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है। और फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। तो इसको बार बार बोलोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। NFIA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसका क्या होता है, यानी फीफा का होता है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा जो है उसमें से माइनस करते हैं, तो फीटा का होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी मान के चलो कि आपने आपका जो आप कमा के आपने क्या कर दिया, आपने विदेशों को 200 रुपये दे दिए, यानी 200 रुपये आप विदेशों को दे के आ गए, आप 200 रुपये विदेशों को दे के आ गए, लेकिन आपका जो बड़ा भाई है वो इंटेलिजेंट निकला और उसने विदेशों से कमा के लाया कितना, 500 रुपये कमा के लाया, 500 रुपये कमा के लाया। तो बताओ आपके घर वालों ने विदेशों को कितना पैसा दिया, तो आपके विदेशों ने आपके घर वालों ने दिया 200 रुपये और आपके घर वालों ने लाया कितना, 500 रुपये। नेट में बताओ, नेट में वैल्यू बताओ कि क्या किसको मुझे नुकसान हुआ, घर वालों को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो भाई 300 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, कि 300 रुपये हमने एक्स्ट्रा जो है विदेशों से लाए, तो वही तो है, विदेशों को मैंने कितना दिया, विदेशों से मैंने कितना लिया, तो वही है। यह है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फीफा है ये, फीफा है ये, यानी फीफा आपका कितना है 500 माइनस, और फीटा मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना दिया आपने 200 दिया, तो 200 को अगर तुम माइनस कर दोगे
तो तुम्हारा नेट वाला निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा कि तुम्हें नेट में नेट वैल्यू बताओ कितना मिला है, कितने का लॉस हुआ है, कितने का फ़ायदा हुआ है, तो आपका कितना आ जाएगा 300 रुपये। समझ में आ गया? तो ये याद रखना, ये होता है फॉर्मूला। तो NFIA का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा। अगर कोई एक चीज़ ना दी गई हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि अगर आपका फीफा ना दिया गया हो या फीटा ना दिया हो और तुम्हें पूछे या जोड़ना या घटाना है, तो जो चीज़ नहीं दी गई होगी ना तो उसको आप ज़ीरो मान लोगे। समझ में आ गया? जो चीज़ नहीं दी गई होगी उसको आप ज़ीरो मान लोगे, ठीक है? इतना याद रखना। तो अभी हमने ये पढ़ा। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब घर के पैसे में मैं पड़ोसी का पैसा अगर ऐड कर दूंगा तो क्या बनेगा? राष्ट्र का पैसा यानी नेशनल इनकम बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ, हमारे फाड़ू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है? ये देखो, आप ऐसे चुटकियों में हल कर दोगे। अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे कैसे नहीं हल कर पाओगे? तो ये देखो, नेशनल इनकम दे रखा है आपका 5400 और NFIA दे रखा है 400 रुपये। तो क्या बताना है? डोमेस्टिक इनकम बताना है। अब सिंपल सी बात बताओ, नेशनल इनकम में किस किस के पैसे हैं? तो बोलोगे भैया इसके अंदर ना 2 के पैसे हैं। नेशनल इनकम 2 के पैसों का जोड़ बना है, यानी एक तो घर का पैसा और यानी डोमेस्टिक इनकम, और पड़ोसी का पैसा, है ना? यही तो था, पड़ोसी का पैसा यानी घर का पैसा, और उसके साथ अगर मैं पड़ोसी का पैसा भी जोड़ दूं तो नेशनल इनकम बनता था, ठीक है? यानी फॉर्मूला क्या था हमारा? डोमेस्टिक इनकम प्लस पड़ोसी का पैसा NFIA और इज इक्वल्स टू में नेशनल इनकम। तो बस पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेशनल इनकम क्या है मेरा? 5400 है यानी 5400। NFIA कितना है मेरा? 400। और मुझे निकालना क्या है? डोमेस्टिक इनकम निकालना है, इसको यहीं पे छोड़ दो। तो ये आपका 400 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? DI आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा आपका, तो 5000 आ जाएगा। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया, ठीक है? तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये आंसर रब करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में तो सेम ही रहेगा, सेम ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। देखो, अब डोमेस्टिक इनकम ये है 4300 और NFIA ये है, तो नेशनल इनकम, अरे भाई अब तुम निकाल भी लिया होगा तुमने, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुमने तो निकाल लिया होगा लेकिन मुझे तो समझाना है, ठीक है? तो डोमेस्टिक इनकम दे रखा है आपका कितना? 4300, और NFIA क्या होता है? पड़ोसी का पैसा, वो कितना दे रखा है? 200। तो नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि अगर घर के पैसे में पड़ोसी का पैसा ऐड कर दूंगा तो ही तो नेशनल इनकम निकलेगा। तो घर का पैसा कितना है आपका? घर का पैसा है 4300, यानी घर का पैसा कितना है? 4300 यानी 4300। और पड़ोसी का पैसा क्या है? 200 है, यानी 200 अगर मैं प्लस कर दूंगा कितना हो जाएगा आपका? यानी ये 4500 जो है, 4500 जो है हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है? यानी घर का पैसा कितना है? 4300 प्लस में पड़ोसी का पैसा कितना है? 200, तो क्या आंसर आएगा? 4500 आपका जो है भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो दूसरा क्वेश्चन में क्लियर हो गया, आगे आपको समझ में? बहुत अच्छे, रब कर दो इसको, ठीक है? तो इसको नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है? और इसको ना पॉज करके आप खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर नहीं हो तो फिर देखो इधर, ठीक है? तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? नेशनल इनकम कितना आपका? 5000 है। डोमेस्टिक इनकम कितना है? तो आपका 4500 है। तो NFIA निकालो। अरे सिंपल सी बात है, यानी जो नेशनल इनकम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो घर का पैसा और पड़ोसी का पैसा, ठीक है? घर का पैसा और पड़ोसी का पैसा दोनों को अगर प्लस करते हैं तो नेशनल इनकम। और आपका जो है यानी घर के पैसे में अगर मैं पड़ोसी का पैसा ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलेगा। तो जस्ट पुट कर दो ना भाई। वैसा तो मुझे दिख रहा है, कि भाई 500 का अंतर आ रहा है, ठीक है? यानी घर के पैसे पड़ोसी के पैसे में कितने का अंतर आ रहा है? 500 का अंतर आ रहा है। तो अंतर जो है, यही अंतर किसका होता है? ये पड़ोसी का ही पैसा तो डालेगा भाई अंतर। यानी घर के पैसे और पड़ोसी के पैसे में 500 का अंतर आ रहा है, तो ये 500 अंतर कौन सा डालेगा? पड़ोसी का पैसा ही तो डालेगा, NFIA ही तो डालेगा। तो मतलब आंसर मुझे पता चल गया कि 500 है, ठीक है? लेकिन जस्ट मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। यानी डोमेस्टिक इनकम मेरा कितना है? 4500 है, प्लस में NFIA कितना है? मेरा 5000 है। सॉरी, NFIA तो मुझे निकालना है ना, NFIA निकालना है, NFIA निकालना है। बराबर में नेशनल इनकम कितना है मेरा? 5000 है।
इधर जाके प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5000 में से अगर 45 हो गया तो NFI कितना बचा, आपका 500 बचा। और हमारा आंसर सॉल्व हो गया तीनों क्वेश्चन। देखो कितना अच्छे से हमने किया, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हूँ आपके लिए। तो ये तुम बोलोगे भैया इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे भाई आसान ही क्वेश्चन होते हैं, बस उसको अटैम्प्ट, जब नंबर्स देखते हैं ना तो बच्चे अटैम्प्ट ही नहीं करते, क्वेश्चन आसानी होता है, ठीक है। अच्छा मुझे जस्ट बताओ कि NFIA का फुल फॉर्म क्या बताया था? NFIA का फुल फॉर्म क्या बताया था? तो फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से कितना मिला है। तो आपको विदेशों से जैसे 500 मिला था, है ना। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब विदेशों को कितना दिया है, ठीक है। तो से अब्रॉड से टू अब्रॉड को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो NFIA का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जस्ट हम इसी फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। गिवन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है कितना, 1000, यानी आपको क्या दे रखा है, फीफा दे रखा है 1000। तो पुट कर लेते हैं, 1000 दे रखा है, ठीक है। और माइनस फीटा, तो फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे रखा है आपको, 700 दे रखा है, फीटा दे रखा है 700। तो जस्ट मुझे बता दो कितना आंसर आया, 1000 में से 700 गया तो कितना, तो NFIA कितना है आपका 300 आया। और वो वही तो पूछ रहा है NFIA कितना है हमारा, तो NFIA 300 आ गया, खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अरे बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, बस आपको अटैम्प्ट करना आना चाहिए, ठीक है। जस्ट मैं आंसर मिटा देता हूँ और फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 550 है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब फीफा, है ना, 550 है, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 750 है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 750 है। अब यहाँ पे देखो, टू अब्रॉड आपने दे ज़्यादा दिया है, 750 रुपये दे दिया है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब आपको 585 मिले, मतलब आप लॉस में चले गए ना। तो लॉस में चले गए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो है आप देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको अगर आप घटाओगे तो कितना आएगा, 200 रुपये जो है आपका। अब बड़ा वाला साइन जिसका होता है ना वही साइन आता है, ठीक है। तो बड़ा वाला साइन ही आएगा आपका, तो -200, यानी 200 रुपये आपने ज़्यादा गवा दिए, क्योंकि आपने कमा के लाए हो सिर्फ और सिर्फ 550 और आप दे के कितने आ गए, 750, ठीक है। तो ये आपका आंसर ऐसे निकाल लोगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूँगा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 320 और NFIA निकालना है। मैंने क्या बताया था कि अगर तुम्हें एक चीज़ ना दी गई हो तो तुम उसको ज़ीरो मान लोगे, ठीक है। NFIA निकालना है यानी ये निकालना है। फैक्टर इनकम क्या दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब फीटा दे रखा है, कितना फीटा दे रखा है, फैक्टर इनकम 320 है ना, और ये निकालना है, और ये नहीं दे रखा है, फीफा भी नहीं दे रखा। तो जो नहीं दे रखा है ना उसको जीरो मान लो, और जो निकालना है उसको जीरो मत मान लेना, ठीक है। पता चला काम ही खत्म कर दो तुम, टाटा वाइपर कर दो। तो जो फीफा है उसको जीरो मान लो, और माइनस में 320, NFIA निकल जाएगा। जीरो में से 320 गया तो क्या होगा, तो -320 हो जाएगा ना, समझ में आ गया, ठीक है। यानी ये ऐसे आंसर करना है। तो इसको रब कर दूँ, ठीक है। अपना नोट डाउन करते रहना तुम, तो तुम्हारे हाथ में तो पॉज बटन है, रोक के भी देख सकते हो, आंसर सॉल्व भी कर सकते हो, तो तुम कर लेना, ठीक है। चौथा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -570 है, ठीक है, -570 है, और NFIA निकालना है, ठीक है। यानी फैक्टर इनकम जो आपका टू अब्रॉड कितना है, -570, मतलब 570 आपने दे दिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो NFIA, तो NFIA कितना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, तो दे रखा है क्या, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा तो ज़ीरो, ठीक है। और कितना है आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 570 है। तो 570 को अगर मैं माइनस करूँगा तो बताओ कितना आ जाएगा, क्योंकि जो नहीं दे रखा उसको ज़ीरो मान लूँगा, तो ज़ीरो में से इतना माइनस करूँगा क्या आ जाएगा, -570 आ जाएगा, ठीक है। खत्म, टाटा बाय बाय, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो ये देखो कितने आसान से क्वेश्चन है, कितने आसान है, और हमने लगभग सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है, इतना याद रखना। अब है ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट। तो ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट से समझते हैं एक मोबाइल के कॉन्सेप्ट से, कि आप मान के चलो कि एक ना आप मोबाइल लेके आए हो, ठीक है। आप एक मोबाइल लेके आए हो 10,000 में, ठीक है। आप एक मोबाइल लेके आए हो 10,000 रुपये में, एक आप मोबाइल लेके आए हो, ठीक है। और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी, कम हो जाएगी ना। तो यानी उसकी वैल्यू जो होगी मान के चलो 7,000 रुपये, ठीक है।
तो अब उसकी नेट वैल्यू कितनी है, उसकी नेट वैल्यू कितनी है, शुद्ध वैल्यू, नेवल वैल्यू कितनी है उसकी 7,000 रुपये। 6 महीने बाद उसकी शुद्ध वैल्यू, नेट वैल्यू कितनी हो गई 7,000 रुपये हो गई। अच्छा कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है, 3,000 रुपये की कमी आई है, ठीक है। तो इसको ना जो कमी आई है, जो कमी आती है ना, जितने पैसे की कमी आती है, मूल्य में जो ह्रास होता है, उसको फर्स्ट स्टेप में पढ़ लेना कि उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास कहते हैं, या स्थिर पूंजी का उपभोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3,000 की कमी है ना, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जितने का आप माल नया वाला, एकदम नया वाला जो माल लेके आओगे, उसको हम ग्रॉस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू, सकल वैल्यू। तो क्या है, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस होगा तभी तो नेट निकलेगा। तो यानी यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला निकलता है, ग्रॉस में से आपका डेप्रिसिएशन अगर माइनस होता है तभी आपका नेट वैल्यू निकलता है। मतलब 10,000 में से अगर मैं 3,000 माइनस करूँगा तभी तो मेरा 7,000 निकलेगा। यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ग्रॉस में से जो है डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट निकलेगा। ऐसे मान के चलो कि फॉर एग्जांपल, यानी मैंने क्या बोला तुम्हें, तो बताओ मुझे किस में से किसको माइनस करते थे, ग्रॉस में से, यानी 10,000 में से किसको माइनस करते थे, डेप्रिसिएशन को, ठीक है। और क्या निकलता था, नेट निकलता था आपका, यानी शुद्ध वैल्यू निकलता था, है ना। लेकिन मान के चलो कि मतलब 7,000 है, तो 7,000 को हम 10,000 कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या जोड़ के बनाऊंगा। तो नेट में अगर मैं नेट वैल्यू जो कि 7,000 थी, उसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन जोड़ दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू की, मतलब मैं उसको कितने में खरीद के लाया हूँ, ठीक है। तो यानी ये भी आप फॉर्मूला समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस ज़्यादा बड़ा होता है ना, ग्रॉस क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, और नेट क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा ना, अगर मैं बड़े से छोटे पे जा रहा हूँ तो माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस जो है, ग्रॉस ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ग्रॉस ज़्यादा बड़ा होता है, और नेट जो है, नेट वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है। तो याद रखना, ग्रॉस में से अगर मैं क्या माइनस करूँगा तो नेट निकलेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या निकलेगा, तो नेट निकलेगा, ठीक है। और नेट में मैं क्या प्लस कर दूँ तो ग्रॉस आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दूँ तो ग्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज करते रहना ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होता रहे। तो यही मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्लस में डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक इनकम का तो बताया था कि डोमेस्टिक इनकम मतलब घर का पैसा, घर के पैसे में पड़ोसी का पैसा अगर ऐड कर दोगे तो नेशनल इनकम हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पे ये याद रख लेना, दोनों फॉर्मूला, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट आ गया, फिर न्यूमेरिकल। तो ये देखो, अब जो न्यूमेरिकल आता है, यानी आया है जैसे जीडीपी। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना है आपका 2300 है, दे रखा है आपको 2300 दे रखा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2300 है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है आपका, तो डेप दे रखा है आपका 300 दे रखा है, ठीक है। क्या निकालना, एनडीपी निकालना, एनडीपी मतलब नेट में आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ये बताओ मुझे, ये जो जीडीपी है इसमें मुझे कुछ करके मुझे क्या निकालना है, एनडीपी निकालना है, एनडीपी। तो ये डीपी तो कॉमन है ना, देखो डीपी तो कॉमन है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे जी से ही जी को ना एन बनाना है, जी को मुझे एन बनाना है ना। तो ये ग्रॉस होता है, ये क्या होता है, ग्रॉस, और ये होता है नेट। तो मुझे जो मुझे ग्रॉस है उसको नेट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे डेप्रिसिएशन, ठीक है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। मतलब जीडीपी मेरा कितना है, 2300 है, और डेप्रिसिएशन मेरा 300 है। तो 2300 में से 300 गया तो कितना आ जाएगा आपका, 2000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 2300 माइनस में डेप्रिसिएशन और इज इक्वल्स टू में आपका कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा एनडीपी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिकैप करो, फिर दोबारा देखो, ठीक है। इधर देखो, अब दूसरा क्वेश्चन कि एनडीपी दे रखा आपका 3300, एनडीपी कितना है, 3300 है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 200, डेप्रिसिएशन दे रखा है 200। अब मुझे ऐसे ही पता चल गया कि मुझे से जीडीपी कितना होगा, जीडीपी कितना होगा। अरे सिंपल सी बात है, ये नेट है, और नेट में अगर मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा
डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा कि नेट का मतलब क्या होता है, आपका नेट का मतलब वही कम वैल्यू जो होती है, जो 7,000 वैल्यू थी है ना, और उसमें 3,000 प्लस करूँगा तभी तो 10,000 आता है, ग्रॉस वैल्यू आता। तो नेट में क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। नेट में क्या पड़ता है, डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। तो नेट में डेप्रिसिएशन जब मैं प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 3500, आपका आंसर आ जाएगा, यानी जीडीपी कितना आ जाएगा 3500। फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी का वैसे, तो जीडीपी का मतलब जो आपका जो ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस का फॉर्मूला, क्योंकि डीपीडीपी तो सेम ही है, डीपीडीपी तो सेम ही है ना, तो नेट यानी एनडीपी प्लस में डेप्रिसिएशन, ठीक है। डीपीडीपी तो सेम ही है, बस नेट को क्या करना है, नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 3500 रुपये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, जीडीपी ये है, एनडीपी ये है, तो आपको क्या करना है, एनएफआई है नहीं, क्या निकालना है आपको, डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि जीडीपी और एनडीपी में डीपीडीपी तो कॉमन है, यानी जी से एन बना रहा है ना, तो जी और एन है, यानी ग्रॉस है और नेट है, तो ग्रॉस और नेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, मतलब बताया था आपको कि 10,000 का मोबाइल था और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7,000 है ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका नेट वैल्यू है और ये आपका ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू जितने में मैं खरीद के लाया हूँ, नेट वैल्यू जो अभी हो गया है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस ही तो आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो डिफरेंस कितना मेरा 3,000 था इसमें, और इसमें क्या बोला गया कि आप कोई 5500 में चीज़ खरीद के लाए हो और वो 6 महीने बाद कितना हो चुका है 5,000, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा, तो यानी 500 हो जाएगा। बाकी हम फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका, यानी जीडीपी में से अगर मुझे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ तभी तो मेरा क्या निकलेगा, नेट निकलेगा या एनडीपी निकलेगा। जस्ट पुट कर लो, यानी जीडीपी कितना है मेरा 5500 है और माइनस डेप, और एनडीपी कितना है मेरा 5,000 है, तो 5,000 इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो मतलब 5500 में से 5,000 गया तो कितना बचा 500, और ये डेप्रिसिएशन इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी डेप कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन 500 आ जाएगा। तो इसको आप रिकैप करो और एक बार सॉल्व करो, आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये है थोड़ा ट्रिकी वाला कि इसमें आपका दोनों ही इसमें यूज़ करना है। ये देखो कितना इजी भी है, हार्ड भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है। ये आपको जीएनपी दे रखा है, आपको दे रखा है जीएनपी 3300, जीएनपी दे रखा है 300, सॉरी जीएनपी दे रखा है 300, डेप्रिसिएशन दे रखा है ये, और एनएनपी निकालना है। अरे इजी है ये तो, मतलब जीएनपी दे रखा है कितना, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है 300 दे रखा है, ठीक है। चलो मान के जो लिखा ही है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 400, डेप्रिसिएशन दे रखा है 400, तो मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन में माइनस करता हूँ ना, वैसे तो ग्रॉस में से तो डेप्रिसिएशन माइनस करता हूँ, तो क्या निकलेगा मेरा, तो क्या निकलेगा मेरा, ये एनपी तो सेम ही निकलेगा क्योंकि सिर्फ मैं डेप्रिसिएशन ही माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनपी तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बस ग्रॉस जो है ना, ग्रॉस वैल्यू किस में चेंज हो जाएगा, नेट में, और वही तो पूछ रहा है मैं, एनएनपी बताओ, क्या पूछ रहा था, एनएनपी बताओ। तो जीएनपी कितना है मेरा, जीएनपी है मेरा 300, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना है मेरा 400, अच्छा ये 3,000 होगा, ठीक है। तो ये 3,000 में से 400 गया तो कितना है आपका 2600, आपका क्या है आंसर आ जाएगा एनएनपी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अगर इसको देखोगे सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, एनएनपी दे रखा है, एनएनपी मतलब नेट वैल्यू वाला, नेट वैल्यू कितना दे रखा है आपका 4200, और डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 500, तो नेट वैल्यू आपका दे रखा है 4200, डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 500, तो सिंपल सी बात है, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तभी तो ग्रॉस वैल्यू आएगा, ठीक है। यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 4700 आ जाएगा, 4700 आ जाएगा आपका। नेट वैल्यू में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, और ग्रॉस में से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट आता है, ठीक है, और नेट वाले में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो क्या आता है आपका ग्रॉस आता है। और ये आपको अच्छे से मैंने आपको रिकैप करवा दिया था, ठीक है, कई बार। अब बताओ यहाँ पे जीएनपी है मतलब ग्रॉस वैल्यू 6500 है, और एनएनपी मतलब नेट वैल्यू कितना है 6000 है, तो ग्रॉस वैल्यू है ये, नेट वैल्यू है ये, तो कितना है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप मार्केट से खरीद के कितने में लाए हो कोई चीज़ 6500 में, और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, नेट वैल्यू कितनी हो गई है 6000। बताओ कितने की कमी आई है,
500 रुपये की कमी आई, तो वही तो आपको क्या क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है, ग्रॉस में से नेट वाले को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन मतलब कितना आ जाएगा आपका 500। तो इसको आप कर लेना, एक बार ट्राई करना ये क्वेश्चंस को जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार ट्राई करना। अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो विद योर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए हमारे साथ जुड़ो और कमेंट भी करो। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी बेहतरीन और अच्छे वीडियो जो हैं आपकी अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको और भी आपके साथ प्रोवाइड करवाएंगे। हम सभी चैप्टर्स के वीडियो डालेंगे, वो भी 0 to हीरो जो क्लास है वो भी लेके आएंगे, बस आपको हमारा साथ देना है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और हम मिलते हैं अपने न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू वीडियोज़ में, ठीक है। ओके चलो।